हेलो एवरीवन। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारे आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ जो कि फुटप्रिंट विदाउट फिट सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ, जो कि विक्टर कैनिंग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर की समरी। समरी की शुरुआत हो रही है। होरेस डैंडी इज ए 50-year-old लॉक स्मिथ हु इज कंसिडर्ड ए रिस्पेक्टेबल सिटीजन। यहाँ पर बताया गया है कि होरेस डैंडी डैनबी जो है वो एक 15-year-old लॉक स्मिथ है जो ताला से जुड़े काम करते हैं। वो काफ़ी जो है सम्मानजनक जो है नागरिक माने जाते हैं। हाउ एवर ही हैज ए सेक्रेट, जबकि उनका एक सेक्रेट भी है। वंस ए ईयर ही रॉब्स ए सेफ टू फाइंड हिज एक्सपेंसिव हॉबी ऑफ बाइंग रेयर एंड कॉस्टली बुक। उनका एक सेक्रेट ये था कि एक बार उन्होंने एक सेफ जो है वो लूटा था। किस लिए? क्योंकि उनका एक बहुत ही खास और महंगा शौक था एक बहुत ही कॉस्टली बुक को खरीदने का। ही प्लान हिज रॉबरी मेटिकुलसली, उन्होंने अपने इस प्लान को बहुत ही बारीकी से जो है वो अंजाम दिया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि होरेस डेनबी जो है वो 15-year-old एक लॉक स्मिथ रहते हैं और वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल सिटीजन माने जाते हैं सोसाइटी में। और लेकिन उनका एक सेक्रेट रहता है कि उन्होंने एक सेफ को जो है लूटे रहते हैं एक बार, क्योंकि उनका एक बहुत ही खास शौक था, महंगा शौक था। और क्या शौक था? वो कॉस्टली जितने भी बुक्स होती थी उन्हें वो खरीदना चाहते थे। ही प्लान्स हिज रॉबरीज मेटिकुलसली, उन्होंने अपने प्लान को जो है बहुत ही बारीकी से जो है वो अंजाम दिया था। आगे देखते हैं। वाइल अटेम्प्टिंग इज हिस्ट एट सॉर्ट ओवर ग्रैंड, होरेस इज इंटरप्टेड बाय a young beautiful woman in a red dress who claimed to be the ओनर्स वाइफ। देखिए, जब वो अपना प्रयास कर रहे थे, अपने लूटपाट की प्रयास कर रहे थे सॉर्ट ओवर ग्रैंड पे, तो होरेस के काम में एक बाधा आई। और किसकी वजह से आई? एक बहुत ही यंग ब्यूटीफुल वुमेन जो कि लाल कलर के कपड़े पहनी हुई थी, जो अपने आप को मालिक की पत्नी जो है वो बोलती है। ही सी कैच हिम रेड हैंडेड, उन्होंने उस लेडीज ने उनको होरेस को जो है रंगे हाथों पकड़ लिया। बट ऑफर टू लेट हिम गो इफ ही ओपन द सेफ फॉर हर, लेकिन उस लेडी ने होरेस को ऑफर दिया कि वो उसे जाने देगी यदि वो बॉक्स जो है उसके लिए खोल दे। क्लेमिंग सी फारगेट द कॉम्बिनेशन एंड नीड हर ज्वेल फॉर पार्टी, और उसने बोला कि वो जो भी चीज़ें हैं वो भूल जाएगी और उसे जो है एक पार्टी के लिए ज्वेल की ज़रूरत है। होरेस डिस्परेट टू स्केप एंड ट्रिक्ड बाय ए कॉन्फिडेंट एक्टिंग, तो इस तरह से होरेस जो है थोड़ा जो है विश्वास के साथ एक्टिंग करते हैं। ओपन द सेफ विथ बेयर हैंड, उन्होंने जो है उस सेफ को जो है खोल दिया। 2 days लेटर ही इज अरेस्टेड बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट आर ऑल ओवर द रूम, 2 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया क्योंकि पूरे रूम में जो है उनके फिंगरप्रिंट जो है वो दिखाई दे रहे थे। द रियल ओनर वाइफ टर्न आउट टू बी a 60-year-old woman, and Horace realized he was out smarted by the fellow thief। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि रियल ओनर्स वाइफ टर्न आउट टू बी ए 60-year-old वुमन, और जो रियल ओनर की वाइफ थी जो कि 60-year-old वुमन थी। एंड होरेस रियलाइज ही वाज आउट स्मार्ट बाय द फिलो थीफ, और होरेस को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो उतना आउट स्मार्ट नहीं है जितना कि वो लेडी हैं। तो इस तरह से ये कहानी किसकी है? होरेस डैनबी की, जो कि एक लॉक स्मिथ रहते हैं। समाज में उनका काफ़ी रिस्पेक्टेबल
प्लेस होता है, लेकिन उनका एक सीक्रेट भी होता है कि उन्होंने एक बार सेफ जो है वो खोला था और चोरी किया था और रंगे हाथे पकड़े गए थे। और किस लिए उन्होंने रॉबरी की थी? उनका एक काफ़ी महंगा शौक था, काफ़ी कॉस्टली बुक को खरीदने का। आगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन है, यानी कि नायक कौन है? होरेस डैनबी। होरेस डैनबी। तो देखिए, ही इज 50 ईयर ओल्ड अनमैरिड एंड ए सक्सेसफुल लॉक स्मिथ। वो 50 वर्षीय अविवाहित और एक सफल लॉक स्मिथ होते हैं। ही इज जनरली गुड एंड रिस्पेक्टेबल। वो वास्तव में तो बहुत ही अच्छे और सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूर्ण रूप से ऑनेस्ट नहीं होते हैं। ही सफर फ्रॉम हे फीवर एंड एलर्जी टू फ्लावर दैट काज हिम टू स्नीज। वो हे फीवर से पीड़ित होते हैं और उनको जो है फूलों से एलर्जी होती है, जिसके कारण उनको काफ़ी छींक जो है वो आती है। ही रॉब्स वन सेफ एवरी ईयर टू बाय रेयर बुक थ्रू एन एजेंट। वो हर साल जो है एक सेफ जो है वो लूटते हैं और हर साल जो है एक नई किताब खरीदने के लिए जो है एजेंट को वो पैसे जो है वो देते हैं। अगला पॉइंट है द टारगेट शॉट ओवर ग्रैंड। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट में बताया गया है। होरेस स्टडी द हाउस फॉर 2 वीक्स लर्निंग द फैमिलीज मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देखिए कैसे टारगेट करते हैं शॉर्ट ओवर ग्रैंड्स को। होरेस जो है आराम से उस घर के बारे में जो है 2 हफ्ते तक जो है वो देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से परिवार की मूवमेंट होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो हुई है। He knows the family is in London and 2 servants have gone to the movie. उनको पता चला कि फैमिली जो है लंदन में है और 2 नौकर जो हैं वो मूवी देखने गए हैं। He enters through the kitchen after befriending the family dog Sari. वो उनके फैमिली डॉग जहाँ पर उन्हें जाना था, उनके फैमिली डॉग सेरी से भी फ्रेंडली होते हैं, दोस्ती करते हैं और उसके बाद किचन के रास्ते जो है वो प्रवेश करते हैं। अगला पॉइंट द एनकाउंटर। कैसे एनकाउंटर होता है आइए देखते हैं। While working on the safe, the smell of flour from the ball on the table make him sneeze. देखिए यहाँ बता रहे हैं कि फ्रॉम वर्किंग ऑन द सेफ, जब वो सेफ के पास काम कर रहे थे, सेफ के लिए काम कर रहे थे, तो फूलों की स्मेल जो है वो आती है, जो कि वहाँ एक बॉल में जो है वो रखी रहती है टेबल पर, जिसकी वजह से उन्हें छींक जो है वो आने लगता है। A young woman in a red dress appear acting very calm and authoritative. वहाँ पर एक यंग वुमन जो है वो वहाँ पर दिखाई देती है लाल कपड़े में, जो एक्टिंग करती है कि वो वहाँ की मालकिन है। सी स्पीक टू द डॉग लाइक सी ओन इट। वो डॉग से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो उसका हो। एंड थ्रेटनिंग टू कॉल द पुलिस ऑन हॉरेस, और हॉरेस को पुलिस बुलाने की धमकी जो है वो देती है। तो ये था पॉइंट द इनकाउंटर। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द डिसेप्शन। देखिए चलिए कैसे डिसेप्शन होता है, धोखाधड़ी कैसे होता है ये देखते हैं। द वुमेन प्रिटेंड शी नीड टू ज्वेल फॉर पार्टी दैट नाइट बट हैज फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन। देखिए वो कहती है कि उसे जो है पार्टी के लिए ज्वेलरी चाहिए और इस तरह से जो है वो कह रही है कि उसे जो है वो भूल गई है कि उसने कहाँ रखा था, कॉम्बिनेशन उसका क्या है वो भूल गई है। तो इस तरह से वो ज्वेलरी चाहती है, इसलिए उसने जो है होरेस से जो है वो बोला। टू अवॉइड गोइंग टू जेल होरेस एग्री टू हेल्प हर। जेल जाने से बचने के लिए होरेस जो है इस बात पर सहमत हो गया। ही टेक ऑफ हिज ग्लोव्स टू लाइट हर सिगरेट। वो अपने ग्लोव्स को निकाल देता है उसके लिए, सिगार जलाने के लिए। एंड देन ओपन द सेफ विदाउट पुटिंग हिज ग्लोव बैक ऑन। और उसके बाद बिना ग्लोव्स के ही उस बक्से को जो है वो खोल देता है, उस सेफ को जो है वो खोलता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है। अगला पॉइंट है द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ मतलब परिणाम। आगे परिणाम क्या होता है आइए देखते हैं। होरेस लिव्स हैप्पीली थिंकिंग ही इज सेफ।
हॉरेस जो है खुशीपूर्वक चला जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो काफी सुरक्षित है, मामला जो है वो खत्म हो गया है। ऑन द थर्ड डे अ पुलिस मैन अरेस्ट हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सॉर्ट ओवर ग्रैंड। और तीसरे दिन जो है पुलिस आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, किस लिए? क्योंकि उसने जो है सॉर्ट सॉर्ट ओवर ग्रैंड में जो है ज्वेलरी की चोरी जो है वो की थी। His fingerprint were everywhere because he did not wear gloves while opening the safe for the lady. हमें हर जगह जो है उसके फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसने जो है ग्लोव्स नहीं पहनी थी जब वो सेफ को खोल रहा था। He discovered the lady in red was a clever thief herself. उसे पता चला कि वो जो रेड कपड़े में लेडी है वो खुद जो है वो एक चालाक चोर है। ही इज नाउ द असिस्टेंस लिबेरियन इन प्रिजन। और इस तरह से वो अब प्रिजन में है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज होरेस डैनबीज हॉबी एंड हाउ डिड ही फंड इट सॉरी। तो देखते हैं यहाँ पर बताया गया कि होरेस डैनबी का क्या सबसे अच्छा शौक था, हॉबी क्या थी और कैसे वो उसे पूरा करते थे। तो आइए देखते हैं। होरेस लव्ड कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। होरेस को अद्भुत और महंगी किताबें रखने की बहुत ही शौक था, उसके कलेक्शन करने का बहुत ही शौक था। सिंस इट डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाय देम, यद्यपि उनके पास पैसे नहीं होते थे उनको खरीदने के लिए, ही रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर, तो हर साल जो है वो एक सेफ को जो है वो लूटते थे। एंड ही प्लान्ड ईच रॉबरी टू सो दैट मनी वुड बी लास्ट एग्जैक्टली 12 मंथ। और ऐसे उसे लूटते थे जैसे कि उनके 12 महीने का पूरा खर्च जो है वो चल जाए। हाउ डिड द फ्लावर हिंडर होरेस इन हिज वर्क। देखिए हिंडर मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। तो आइए देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि किस तरह से फूल जो है उनके काम में होरेस के जो है वो बाधा डालता है। तो आइए देखते हैं। होरेस सफर फ्रॉम हे फीवर। होरेस को हे फीवर की परेशानी थी, बीमारी थी। देयर वॉज ए लार्ज बॉल ऑफ फ्लावर इन द रूम एट सॉर्ट ओवर ग्रेन्स। वहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर वो चोरी करने गए थे, जिस प्लेस का नाम यहाँ मेंशन किया गया सॉर्ट ओवर ग्रेन, वहां पर जो है एक बॉल में जो है वो बहुत सारा फूल रखा गया रहता है। एंड द सेंट ऑफ द फ्लावर मेड हिम स्नीज रिपीटेडली। और उस फ्लावर के सेंट से, सुगंध से जो है उनको बार बार जो है वो छींक जो है वो आ रही थी। विच इवेंचुअली अलर्ट द लेडी इन रेड, जिससे कि वो लेडी जो है सावधान हो गई टू हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। यानी कि वहां पर कोई है, इससे वो लेडी जो है रेड कलर के जो ड्रेस में थी वो भी सावधान हो गई। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड होरेस ओपन द सेफ फॉर द यंग लेडी। होरेस ने यंग लेडी के लिए वो सेफ जो है वो क्यों खोला था। होरेस ने यंग लेडी के लिए सेफ क्यों खोला था, आइए देखते हैं। होरेस वाज टेरिफाइड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। होरेस जो है वो जेल जाने से डर गया था। द लेडी थ्रेटनिंग टू कॉल द पुलिस अनलेस ही हेल्प हर। उस लेडी ने कहा कि हमारी मदद करो नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ही बिलीव्ड शी वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। और होरेस को ऐसा लगा कि वो इस घर की मालकिन है। एंड ओपन द सेफ टू प्लीज हर। और उसे खुश करने के लिए उसने सेफ को जो है वो खोल दिया। एंड गेन हिज फ्रीडम। और इस तरह से वो अपनी आज़ादी जो है उस दिन के लिए प्राप्त कर ली। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं चौथा। हाउ कैन यू से दैट होरेस डैनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर। आप कैसे कह सकते हैं कि होरेस डैनबी जो है एक मेटिकुलस प्लानर है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म बारीकियों से जो प्लानिंग करता था। आइए देखते हैं। होरेस स्टडी सॉर्ट ओवर ग्रेन्स फॉर 2 वीक्स। देखिए कैसे वो मेटिकुलस प्लानर है। उसने जो है 2 हफ्ते तक जो है उस सॉर्ट ओवर ग्रेन्स के जो है बारे में जाना। ही न्यू द पाथ। उसे रास्ता मालूम था। द रूम के बारे में पता था। और द वायरिंग कहाँ पर है ये भी पता था। द सर्वेंट्स शेड्यूल्ड एंड इवन द डॉग्स नेम।
यही नहीं, उसने जो है जितने भी नौकर थे उनकी क्या दिनचर्या थी या फिर उसका डॉग का नाम क्या था, सब कुछ वो उसने जो है पता कर लिया था। ही ऑलवेज कैरिड प्रॉपर टूल्स एंड और ग्लोव्स टू इंश्योर नो एविडेंस वाज लेफ्ट बिहाइंड। उसने प्रॉपर टूल्स वगैरह जो है सब कुछ ले लिया था, यहाँ तक कि ग्लोव्स भी पहन लिए थे, जिससे कि किसी प्रकार का जो है वो सबूत जो है पीछे ना छूट पाए, किसी तरह का साक्ष्य जो है उसके पीछे ना छूटे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाई डज होरेस डैनबी गेट एंग्री व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर एमंग थीव्स? होरेस डैनबी जो है क्यों गुस्सा हो जाते हैं जब कोई भी जो है ऑनर एमंग थीव्स जो है वो बातें करता है? तो आइए देखते हैं। होरेस फॉलोड द कोड ऑफ ऑनर बाय नॉट हर्टिंग एनीवन एंड बीइंग ऑनेस्ट ऑफ हिज ओन वे। देखिए यहाँ बताया गया होरेस ने जो है एक ऑनर कोड फॉलो किया था। वो किसी को जो है दुख नहीं देना चाहते थे, बीइंग ऑनेस्ट ऑन हिज वे, अपने तरीके से वो काफ़ी ऑनेस्ट थे। हाउएवर ही वाज बिट्रेड एंड ट्रिक्ड बाय अनदर थीव्स, और यही नहीं, उनको जो है दूसरे थीव के द्वारा जो है वो धोखा मिलता है, जो कि एक लेडी रहती है रेड कपड़ों में। दिस बिट्रेल लेड हिज अरेस्ट मेकिंग हिम बीटर अबाउट द कॉन्सेप्ट, और इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बहुत ही कड़वा अनुभव जो है वो करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरिस डैनबी। हॉरिस डैनबी के क्या कैरेक्टर है ये देखते हैं। हॉरिस डैनबी इज ए कम्प्लेक्स एंड समवॉट अनयूजुअल प्रोटैगोनिस्ट। हॉरिस डैनबी जो है एक बहुत ही कम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल और किसी न किसी तरह से एक बहुत ही असामान्य जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है, नायक है। ही इज नॉट ए टिपिकल विलेन बट रिमेन लेड स्ट्रे बाय द एक्सपेंसिव पैसन। देखिए वो टिपिकल विलेन तो नहीं है, लेकिन उनका शौक जो है काफ़ी महंगा था। अगला इसमें पॉइंट बताया गया है, और रिस्पेक्टेबल थीप, एक रिस्पेक्टेबल थीप थे। कैसे थे देखिए। होरेस इज 50-year-old अनमैरिड मैन हु रन्स ए सक्सेसफुल लॉक मेकिंग बिजनेस। होरेस की उम्र 50 वर्ष की थी और उनका जो लॉक मेकिंग बिजनेस था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। टू द आउटसाइड वर्ल्ड ही इज़ ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, और बाहरी दुनिया में वो एक अच्छे नागरिक के रूप में भी जाने जाते थे, अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे समाज में। एंड हाउ एवर ही इज़ नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, और यही नहीं, वो पूर्ण रूप से ऑनेस्ट भी नहीं थे। ही रॉब्स वन सेफ एवरी ईयर, हर साल वो एक सेफ को जो है वो रॉब करते थे। एंड मेकिंग हिम सीजनल थीप रेदर दैन प्रोफेशनल क्रिमिनल, और इस तरह से वो सीजनल थीप थे, न कि उन्होंने किसी तरह का प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है वो क्राइम जो है वो किया था। अगला पॉइंट है उनसे जुड़ा हुआ हॉरेस से। ए मैन ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। देखिए उनका देख कैसा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट था, ये देखते हैं। अनलाइक मोस्ट ऑफ थीव्स हु स्टील फॉर सर्वाइवल और ग्रीड, होरेस स्टील फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव व्यू। देखिए जैसे बाकी चोर होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लालच के लिए चोरी करते हैं, होरेस जो है वो चोरी करते थे। वो किस लिए चोरी करते थे? अद्भुत और महंगी किताबों के लिए। ही इज बिलोफिल हु यूजेस द स्टोलन मनी टू बाय बुक्स थ्रू एन एजेंट। देखिए वो जो है पैसे जो है चुराते थे इसलिए क्यों, ताकि वो एजेंट से जो है महंगी से महंगी किताबें जो है वो खरीद सके। दिस गिव्स हिज कैरेक्टर टू टच द सोफिस्टिकेशन एंड इंटेलेक्ट। इस तरह से ये उनके कैरेक्टर के लिए ये लाइन जो है सूट होती है कि वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। अगला पॉइंट है द मेटिकुलस प्लानर। कैसे हैं मेटिकुलस प्लानर, आपने देखा भी होगा, आइए इसको पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। होरेस इज एक्सट्रीमली थॉरो फॉर द शट ओवर गैंग्स रॉबरी ही स्टडी द हाउस ऑफ 2 weeks ही न्यू। देखिए होरेस ने बहुत ही बारीकी से जो है सारी चीज़ों का अध्ययन किया था और उस जगह के बारे में पूर्ण रूप से 2 हफ्ते तक जानकारी ली थी, सब कुछ समझा था। पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड द पाथ। वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे हैं, वहाँ रास्ते कैसे हैं, किधर से जाना है, सर्वेंट का जो दिनचर्या है वो कैसा है, फैमिली डॉग, उनके जो फैमिली डॉग सैरी था कैसे उसे दोस्ती करनी है।
एंड द लोकेशन ऑफ सेफ, और कहाँ पर सेफ जो है वो रखा हुआ है, हिडन बिहाइंड द पेंटिंग, जो कि एक पेंटिंग के पीछे था। तो इस तरह से इस पूरी प्लानिंग जो है उन्होंने बारीकी से की थी। अगला पॉइंट है हिज वॉलंटरिबिलिटी एंड फ्लॉ। उनकी जो एक कमी हुई थी, उनके अंदर एक कमी भी थी। आइए देखते हैं क्या कमी थी। डिस्पाइट हिज प्लानिंग होरेस हैज फिजिकल वीकनेस। प्लानिंग तो थी ही उनकी, होरेस की एक फिजिकल वीकनेस भी थी। हे फीवर, उनको हे फीवर था। द सेंट ऑफ फ्लावर मेक हिम स्नीज, जिससे कि फूलों की सुगंध से उनको छींक आने लगती थी। विच अल्टीमेटली लीड टू द एनकाउंटर विद द लेडी इन द रेड, और उसी की वजह से उस लाल कपड़े वाली औरत से उनका सामना होता है। फर्दर मोर हिज फियर ऑफ प्रिजन मेक हिम ड्यूलेबल, और ही नहीं, जेल जाने के डर से जो है वो काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। एंड सो ही इज डिस्परेट टू अवॉइड द पुलिस, और इसलिए पुलिस से बचने के लिए, और ही ट्रस्टेड द टोटल स्ट्रेंजर, उस बिल्कुल अजनबी से जो उसके सामने उपस्थित होती है उससे वो विश्वास कर लेते हैं, और बिना किसी पहचान के। अगला पॉइंट है अ विक्टिम ऑफ ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर के बीच में क्या ये यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है, ऑनर अमंग थीव्स। आइए देखते हैं कैसे। होरेस बिलीव इन अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट बिटवीन क्रिमिनल्स। होरेस जो है एक अनरिटन कोड जो है वो कंडक्ट करते हैं क्रिमिनल्स के बीच में। ही इज ऑनरेबल ऑन हिज ओन वे, वो अपने तरीके से काफ़ी ऑनरेबल हैं। ही इज़ नॉट ए कैरी गन, डज नॉट वांट हर्ट एनीवन। उनके पास ना तो कोई गन है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आयरनिकली ही इज आउट स्मार्ट बाय द फिलो थीव्स हु हैज़ एन ऑनर। और यहाँ बता रहे हैं कि वो आउट स्मार्ट रहते हैं उस थीव से जो कि एक जिसका कोई सम्मान नहीं होता है। लिविंग हिम ट्रिक्ड एम्प्टी हैंडेड एंड हेडेड टू द प्रिजन। अगला कैरेक्टर है द लेडी इन रेड। द लेडी इन रेड जिससे होरेस का सामना होता है, एनकाउंटर होता है, उसका कैरेक्टर देखते हैं। द लेडी इन रेड इज ए फैसिनेटिंग कैरेक्टर हु सर्व एज एंटागोनिस्ट टू होरेस स्टैंडबाय। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लेडी इन द रेड जो है वो एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करती है, होरेस के विरुद्ध विपरीत जो है वो एक कैरेक्टर प्ले करती है। एंड ही इज ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ द थीम दैट अपियरेंस कैन बी डिसेप्टिव। देखिए वो एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल सेट करती है कि जो भी अपेयरेंस होता है वो धोखा से भरा हो सकता है, यानी कि जो चीज़ दिखती है कभी कभी वो चीज़ होती नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल सेट वो लेडी जो है वो करती है। उससे कैरेक्टर से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। स्ट्राइकिंग अपेयरेंस एंड डिसेप्टिव डेमनर। देखिए उसका चौंकाने वाला अपेयरेंस रहता है, वो काफ़ी जो है वो डिसेप्टिव मैन्योर होती है। सी, यहाँ देखिए उसके बारे में बताया गया है। सी इज डिस्क्राइब एज यंग प्रिटी एंड ड्रेस्ड एलिगेंटली इन रेड। उसे जो है इस कहानी में जो है एक बहुत ही सुंदर, यंग सुंदर और अच्छे कपड़े जो कि लाल लाल कलर के सुंदर कपड़े में दिखाया गया है। हाउएवर हर मोस्ट फॉर्मिडेबल वेपन इज नॉट हर लुक। यही नहीं, उसका लुक के बारे में खास चीज़ें नहीं बताई गई है, बट हर डिमेनर, बल्कि उसका जो सातिरबाजी दिमाग है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। When she is walk in the vulgarly in progress, she does not scream or panic. और वो बहुत ही आराम से वहाँ पर जो है वो चलती है, और किसी भी तरह का पैनिक जो है वो नहीं करती है। इंस्टीड हर वॉइस इज काम क्वाइट एंड काइंड, जबकि उसकी आवाज़ बहुत ही शांत स्थिर होती है। कैरिंग ए फर्म टोन ऑफ अथॉरिटी, ऐसा लगता था कि सच में वो मालकिन है। इंस्टीड दिस काम, बताया जा रहा है कि दिस काम एक्सटीरियर इमीडिएटली डिसआर्म होरेस, और उसके इस विश्वास से, इसके शांतिपूर्ण व्यवहार से, उसके विश्वास से ही होरेस को ये पूरा तरह गलतफहमी हो जाता है कि वो उस जगह की मालकिन है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अ मास्टर ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रिक।
वो लेडी जो है मास्टर ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रिक रहती है, उसके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है, इस ट्रिक को वो हमेशा आजमाती है। सी इज एन एक्सेप्शनल स्किल्ड कॉन्फिडेंस ट्रिकर, कॉन आर्टिस्ट, सी प्ले द रोल ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस टू परफेक्शन। देखिए यहाँ बताया गया है कि वो बहुत ही विश्वास से भरी हुई महिला रहती है, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है लेडी ऑफ द हाउस के रूप में। एंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उससे जुड़ा हुआ, हैंडलिंग द एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट को उस समय के माहौल होते हैं कैसे वो हैंडल करेगी, उसको जो है यहाँ पर बताया गया है। सी नो हाउ टू हैंडल द डॉग, उसे पता था कि किस तरह से डॉग को हैंडल करेंगे जो जिसका नाम सरी रहता है। बाय कॉलिंग हिम हिज नेम, उसके नाम से उसे बुलाती है। एंड सी कैजुअली स्ट्रेटनिंग द ऑर्नामेंट एंड ऑन द फायर प्लेस, ए स्मॉल gesture that strongly implied ownership of the house। तो इस तरह से वो काफ़ी जो है चीज़ों को फायर प्लेस के पास जो है वो लेकर जाती है एकदम सीधे। उसका काफ़ी इशारा जो है उसके जो रहन सहन है वो तौर तरीके जो है मालकिन के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है प्रोजेक्टिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी को कैसे प्रोजेक्ट करती है ये देखते हैं। सी थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, मालकिन तो नहीं रहती है लेकिन मालकिन की तरह व्यवहार करते हुए एक्टिंग करते हुए बोलती है कि वो पुलिस को बुलाएगी काफ़ी विश्वास के साथ। दैट होरेस नेवर डाउट हर आइडेंटिटी, और इस वजह से होरेस जो है उसकी असली पहचान को पहचान नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। अगला पॉइंट है क्विक विट क्विक विटेड एंड अपॉर्चुनिस्टिक। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ना काफ़ी वो क्विक विटेड रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक रहती है, क्योंकि वो उसे जो है समय के हिसाब से वहाँ के अवसर के हिसाब से जो है तुरंत जो है अपने आप को ढाल लेती है। यहाँ पर बताया गया अनलाइक होरेस हु प्लान फॉर वीक, यहाँ बताया जा रहा है कि होरेस जो कि हफ्तों से यानी कि 2 हफ्तों से जो है काफ़ी प्लान कर रहे थे। द लेडी इन द रेड इज क्विक इन हर अनफिट, लेकिन वो महिला जो है बहुत ही तेज़ी से अपने प्लान को बनाती है। अपॉन स्टबलिंग इन टू द हॉरेस सी स्टैडली डिवाइसेस द प्लान टू यूज हिम। देखिए वो अपना प्लान न बनाते हुए होरेस के प्लान को ही जो है अपने प्लान के का अंजाम दे देती है। एंड सी इन्वेंटेड द बिलीवेबल स्टोरी ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पर उसने एक बहुत ही विश्वास के एकदम विश्वास करने लायक कहानी जो है वो गढ़ देती है। एंड दैट इज़ द नीड हर ज्वेल, और कहती है कि उसे जो है जवाहरत की ज़रूरत है पार्टी के लिए। एंड टू नाइट बट फॉरगेटिंग द सेफ कॉम्बिनेशन ड्यू टू हर हस्बैंड्स एब्सेंस, लेकिन वो कहती है कि वो कहीं जो है सेफ कॉम्बिनेशन जो है वो भूल गई है। तो इस तरह से वो कहानी को जो है वो अंजाम देती है। अगला पॉइंट है उस लेडी से जुड़ा हुआ, रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव, काफ़ी असिस्ट रहती है। आइए देखते हैं, मैनिपुलेटिव रहती है। सी इज फार मोर डेंजरस देन होरेस बिकॉज, वह होरेस से काफ़ी खतरनाक रहती है। बिकॉज सी लैक एम्पैथी फॉर फिलोथेफ, क्योंकि उससे जो है चोर के लिए कोई सहानुभूति उसके मन में नहीं रहती है। सी रूथलेसली मैनिपुलेटेड होरेस ग्रेटली फियर, वो जो है बहुत ही अशिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हुए होरेस को काफ़ी डरा देती है। द फियर ऑफ प्रिजन, और किस तरह का फियर देती है, जेल जाने का। टू गेट वाट सी वांट, और बताती है कि वो क्या चाहती है। अगला पॉइंट है द अल्टीमेट ट्रिक, अल्टीमेट ट्रिक क्या था उसका देख लीजिए। सी कनिंगली आस्क हिम टू लाइट हर सिगरेट, बहुत ही चालाकी से कहती है कि थोड़ा उसका सिगरेट जो है वो होरेस जो है वो जला दें। काजिंग टू रिमूव हिज ग्लोव, जिसकी वजह से उसे जो है अपना ग्लव्स जो है वो हटाना पड़ा। होरेस को सिगरेट जलाने के लिए उसका अपना जो है ग्लव्स जो है हटाना पड़ा। सी देन इंश्योर टू ओपन द सेफ बेयर हैंडेड, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वो खाली हाथों से जो है वो उस सेफ को खोले। लिविंग द फिंगरप्रिंट, जिससे कि उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर छूट जाएंगे और इस तरह से वो पकड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है नो ऑनर एमंग थीव्स, उसके लिए पॉइंट बनता है नो ऑनर एमंग द थीव्स। थीव्स तो चलिए देखते हैं। सी कंप्लीटली सैटर होरेस बिलीव इन द अनरिटन कोड ऑफ ऑनर एमंग क्रिमिनल्स। सी डज नॉट जस्ट द स्टील द ज्वेल, सी डबल क्रॉस अनदर थीप एंड लेट हिम टेक द ब्लेम ऑफ हर क्राइम, प्रूविंग सी इज सेल्फिश एंड कनिंग। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है स्त्री वो खुद एक चोर होती है और वो डबल क्रॉस करती है, और आगे बताया गया है कि
इस तरह से बताया जा रहा है, सिद्ध होता है कि वो काफ़ी सेल्फिश और कनिंग जो है वो रहती है। अगला और लास्ट पॉइंट है इसके कैरेक्टर का कंक्लूजन। तो चलिए देखते हैं। वाइल होरेस डैनबी इज ए मेटिकुलस प्लानर, द लेडी इज रेड इज ब्रिलियंट इम्प्रोवाइजर। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि माना कि हॉरेस डैनबी जो है काफ़ी मेटिकुलस प्लानर रहते हैं, लेकिन लेडी जो होती है उनसे भी ब्रिलियंट जो होती है। एंड सी प्रूव दैट बीइंग ए सक्सेसफुल क्रिमिनल रिक्वायर्ड मोर देन जस्ट टेक्निकल स्किल, इट इज जस्ट रिक्वायर्ड सुप्रीम कॉन्फिडेंस। इस जे वो लेडी जो है सिद्ध करती है कि एक सक्सेसफुल क्रिमिनल बनने के लिए ज़रूरी होता है टेक्निकल स्किल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसे उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो, एक्टिंग एबिलिटी हो और रुथलेस लाइक आप स्क्रपल हो, ताकि लोग जो है उससे जो है वो विश्वास कर लें। तो इन दोनों महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला एमसीक्यू स्क्रीन पर पूछा गया है, हाउ ओल्ड वाज द होरेस डैनबी। होरेस डैनबी का उम्र क्या था। देखिए होरेस डैनबी का उम्र जैसा कि हम जानते हैं समरी के द्वारा कि उनकी उम्र जो थी वो 50 ईयर ओल्ड थी। तो ऑप्शन नंबर सी 50 ईयर ओल्ड जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग सॉर्ट ओवर ग्रैंड। जो सॉर्ट ओवर ग्रैंड में डॉग था उसका क्या नाम था। तो देखिए उसका नाम सैरी था, बार बार इसे रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सैरी वो सही है। अगला पॉइंट, होरेस वाज एलर्जिक टू। होरेस को किस चीज से एलर्जी थी। तो होरेस को फ्लावर्स से जो है वो एलर्जी थी। तो ऑप्शन नंबर सी फ्लावर्स जो है वो सही है। अगला पॉइंट, वेयर डिड द सर्वेंट गो टू द आफ्टरनून ऑफ द रॉबरी। आफ्टरनून जिस आफ्टरनून जो है रॉबरी हुई थी उस समय सर्वेंट जो है वो कहाँ गए थे। तो देखिए वो दोनों सर्वेंट जो है उनके मूवी देखने के लिए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, टू द मूवी। दोनों नौकर जो है मूवी देखने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर ड्रेस वाज द यंग वुमन रिवियरिंग। उस औरत ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे। तो उस औरत ने रेड कलर के कपड़े पहने थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रेड कलर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द सेफ हिडन इन द सॉर्ट ओवर ग्रैंड। सॉर्ट ओवर ग्रैंड पर जो है सेफ को कहाँ छुपा कर रखा गया था। तो देखिए बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग, एक पेंटिंग खराब पेंटिंग थी उसी के पीछे जो है सैफ को जो है छुपा कर रखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग। अगला पॉइंट है, व्हाई डिड होरेस टेक ऑफ हिज ग्लोव्स। होरेस ने अपने ग्लोव्स को क्यों उतारा। होरेस ने अपने ग्लोव्स को क्यों उतारा। तो देखिए बताया जा रहा है कि उसने सिगार उस लेडी के लिए जलाने के लिए उतारा था, इसलिए टू लाइट अ सिगरेट फॉर द लेडी। ऑप्शन नंबर सी टू लाइट अ सिगरेट फॉर द लेडी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वेयर द ज्वेल्स इन द सेफ वर्थ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेफ में कितने जवाहरात की क्या कीमत थी। तो देखिए वहाँ जवाहरात की जो कीमत थी वो थी 15,000 पाउंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी 15,000 पाउंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द रियल वाइफ ऑफ द ओनर। वहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वो जो लेडी थी ओनर, उनका रियल प्रोफेशन क्या था। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, अ 60-year-old शार्प टंग वुमेन हाउस वाइफ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट जॉब डिड होरेस गेट इन प्रिजन। होरेस को किस तरह का जॉब जो है वो मिला था। तो देखिए होरेस को जो है वो लॉक स्मिथ का जॉब जो है वो मिला था, सॉरी गॉड असिस्टेंस लाइब्रेरी। तो ये था क्वेश्चन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।